तो आ चुके हैं हम फिर से एक नए वीडियो में। और ये वीडियो महासंग्राम होने वाली है। तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उन लोगों ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं इस वर्ष 2025 में अभी जनवरी का महीना चल रहा है और आप लोगों ने अभी फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर नहीं दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वही सभी रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और साथ साथ में आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा। ये मॉडल पेपर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग को इसका पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का भी पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस आप लोगों को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, और देखना है कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। और ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रहे हैं चैनल पर। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट और सभी सेमेस्टरों के यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो बी स्टूडेंट क्लासेस में आप लोगों को सभी बीए से रिलेटेड सेमेस्टर सभी सेमेस्टरों के और सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन पेपर और महासंग्राम वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो महासंग्राम होने ही वाली है, आप लोग को पता होगा। तो जैसा कि आप लोग का जिन भी छात्र छात्राओं का टाइटल है सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र की अवधारणा और उसका मतलब समाज शास्त्र का अर्थ और उसके बेसिक समाज शास्त्र का परिचय और उसके बेसिक अवधारणाएं, यानी कि कुछ मूलभूत अवधारणाएं और समाजशास्त्र का परिचय। तो यहाँ पर क्या गया है, कुछ नोट्स दिए गए हैं कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी कि जिस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देने हैं। तो पहले दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्दों में उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी 10 क्वेश्चन है और 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे यदि आप लोग ये तैयार करके रखते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है 50 शब्दों में। तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र है क्या। तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र को जान लेते हैं कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। तो समाजशास्त्र क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, या सामाजिक संबंधों के अंतर संबंधों के या सामाजिक संगठनों के मेल जोल को ही क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहा जाता है। इस पर मैंने एक संपूर्ण वीडियो बना दी है समाजशास्त्र के ऊपर, वो वीडियो आप लोग देख लेना। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रवृत्ति, प्रकृति और परिभाषाएं, वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि समाज क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि समाज क्या है। तो ये आप लोगों को, जैसे कि समाजशास्त्र यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो समाजशास्त्र में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है कि समाज क्या है। तो समाज क्या है कि ये एक समूह है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये समाज हो जाता है। समाज की कुछ विशेषताएं भी हो जाती हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि समाज क्या है और समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो समाज की विशेषताएं होती है कि सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक एकता, पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक नियम और मान्यताएं, ये सब क्या होती हैं, समाज की विशेषताएं होती हैं। अब क्या होता है कि समिति, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा ये भी है कि समिति क्या है। ये आप लोगों को क्वेश्चन, एसोसिएशन, समिति आखिर है क्या। तो समिति एक ऐसा समूह या संगठन है जिसमें कुछ लोग क्या होता है किसी विशेष उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। यानी कि समिति किस लिए तैयार किया जाता है, किसी एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है और फिर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। इसका एक ये भी मतलब विशेषता हो जाती है कि इसका कोई मतलब एक निश्चित उद्देश्य, एक अपना कार्यकाल इसका होता है कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखत हो ना कि दुर्गा पूजा आवत है या फिर गणेश पूजा आवत है, नवरात्र में फिर क्या लग पोस्टर लग जाता है, दुर्गा पूजा समिति, गणेश पूजा समिति, रामलीला रामलीला समिति, यानी कि दशहरा समिति, ऐसा मतलब देखत होगा ना कि मतलब गांव शहरों में लग जाता है। तो इसी प्रकार से समिति होता है कि मतलब जैसे दुर्गा पूजा खत्म वो समिति खत्म। तो इस प्रकार से होता है। फिर क्या, परिवार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि परिवार क्या होता है। तो आप लोगों को परिवार पता ही होगा क्या होता है। यहाँ पर परिवार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन परिवार भी आया है। परिवार से क्या रिलेटेड है कि परिवार समाज की सबसे छोटी
और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। परिवार की परिभाषा, परिवार तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन परिवार की परिभाषा किसी को नहीं पता होगी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका किसी को परिभाषा नहीं पता होती है कि कैसा इसका परिभाषा। बहुत सारे लोग जानते तो हैं परिवार क्या होता है, लेकिन परिवार का कोई निश्चित एक परिभाषा नहीं दे पाता है। तो परिवार क्या है कि जो परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार शामिल होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ही पूछा गया है। 2023, 24, 22 सभी में पूछा गया है। विवाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरिज, विवाह क्या होता है? विवाह सबको पता है, सबका होता भी है। तो आखिर विवाह होता क्या है? विवाह का कोई निश्चित परिभाषा कोई दे सकता है तो कमेंट करके मुझे परिभाषा बता दे बिना किताब उठाए हुए। तो विवाह क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी बंधन है, जिसके शुरुआत से वह एक पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो विवाह क्या है? विवाह एक प्रकार की संस्था है, समाज समाज की संस्था है, जो दो व्यक्तियों और उनके परिवारों को जोड़ती है। इसके विषय में एक कथन और है कि विवाह न केवल व्यक्तिगत संबंधों का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में स्थायित्व और उत्तरदायित्व को बनाने रखने का भी साधन है। इसके साथ साथ संस्कृति, कल्चर, आप लोगों को पता होगा संस्कृति क्या होती है, परंपराएं होती हैं। सहयोग क्या होता है? कोऑपरेशन यानी सहयोग क्या होता है? सहयोग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सहयोग भी। तो सहयोग आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है कि किसी दूसरे द्वारा किया गया सहायता ही सहयोग कहलाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। परिस्थिति यानी स्टेटस क्या है? परिस्थिति भी आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं नीचे क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आप लोग देख लेना। भूमिका क्या होती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। और सामाजिक स्तरीकरण यानी समाज को स्तर के हिसाब से उसका स्तरीकरण करना, यानी समाज का विभाजन करना स्तर के हिसाब से, किसी जात के ऊपर लेकर या फिर उसकी स्टेटस यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, फिर कोई भी मतलब क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन उसका स्तरीकरण करना यानी विभाजन करना, एक श्रेणीबद्ध विभाजन, तो उसको स्तरीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने 7 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन 35 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे। तो समाज शास्त्र की परिभाषा तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी। समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, समाज शास्त्र की परिभाषा आप लोग को बता ही दिया था कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, आंतरिक निधानों और अंतः संबंधों का अध्ययन ही समाज शास्त्र कहलाता है। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के सॉरी समाज शास्त्र लैटिन शब्द के सोसाइटस और ग्रीक शब्द के लैटिन शब्द के सोसाइटस और लोगोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, सोसाइटस का अर्थ होता है समाज का और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। फिर इसके विषय क्षेत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है स्वरूपात्मक और एक है संप्रदायात्मक, यानी संप्रदायात्मक और स्वरूपात्मक विचारधारा दोनों यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इतिहास और समाजशास्त्र के मध्य संबंध बताइए। इतिहास और समाजशास्त्र के मध्य क्या संबंध है, ये आप लोग को डिफाइन करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी यहाँ से भी बनता है। और क्या है? समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। समुदाय क्या होता है कि निश्चित भूभाग पर रहने वाले जो होते हैं व्यक्ति और उनके अंदर अपनेपन की भावना होती है, उन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित इकाई होती है, वहाँ की निश्चित एक रहन सहन होती है। समुदाय के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। जैसे कि प्रमुख तत्व क्या होते हैं? एक निश्चित क्षेत्र, अपनेपन की भावना और बहुत सारे ऐसे हैं तत्व जो समुदाय को परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो परिवार यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन कर देना है, मैंने आपको बताया था। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अभी नीचे आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा। सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक संरचना की विवेचना करना है। सामाजिक संरचना क्या होती है, ये सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो गतिशीलता क्या होती है? सामाजिक गतिशीलता कि समाज में जब गति हो, किसी भी क्षेत्र में विकास हो या कोई एक व्यक्ति के अंदर गति हो, विकास हो, तो उसे गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि यदि
कोई भी बच्चा 9th में हुआ, फिर 10th में गया, फिर 12th में और उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गया, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से सामाजिक गतिशीलता हुई, सोशल मोबिलिटी हुई। तो ये होती है सामाजिक गतिशीलता। फिर क्या है सेक्शन सी खंड सा, यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है और ये क्वेश्चन 10 नंबर के, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग कर डालते हो तो आप लोगों को पक्के हो जाएंगे 10 नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। समाजशास्त्र तो बहुत ही एकदम हलवा है, हलवा एकदम से, यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। मैंने भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का तो मुझे एकदम से पूरा का पूरा रट गया था। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति का क्यों है, इसका आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति का इस प्रकार क्यों है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है कि लोग बोलेंगे कि पेड़, जिस पेड़ पर बैठो, जिस डाली पर बैठो, उसी पेड़ को काट, उसी डाली को काटो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप गिरोगे, ये भविष्यवाणी तय है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वैज्ञानिक पद्धति का मानी जाती है कि हाँ, तो उसकी आलोचना करना है यहाँ पर। क्या समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाज क्या है और समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है आप लोग को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, जैसे मैंने बताया था कि समाज एक समूह है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि जैसे सामाजिक संगठन हो गया, सांस्कृतिक एकता हो गई, पारस्परिक निर्भरता हो गई, सामाजिक नियम और मान्यताएं। तो ये आप लोग को चारों लिख देना है अच्छे से, और भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा, विवाह का अर्थ क्या होता है, परिभाषा जैसे मैंने बताया था कि दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी बंधन को ही विवाह कहते हैं, जिसके माध्यम से वो एक पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते हैं। विवाह के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि विवाह के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं विवाह के, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि विवाह क्यों किया जाता है। तो अपने वंश को आगे बढ़ाने का जो पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति, वही जो अपने वंश को बढ़ाने के लिए, पारिवारिक जीवन का निर्माण के लिए, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक और परंपरागत विरासत का संरक्षण के लिए। अब यहाँ पर कभी कभी प्रकार भी पूछ लेता है, तो प्रेम विवाह, अरेंज्ड विवाह और अंतरजातीय विवाह, ये आप लोग को पता ही होगा। जो प्रेम विवाह होता है, जो मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और शादी कर लेते हैं। अरेंज विवाह क्या होता है, जो मतलब समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा तय करके किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अरेंज विवाह। फिर क्या है अंतर जातीय, यानी जो अलग अलग जातियों के, दो अलग अलग जातियों, जैसे फला जात के ये हैं और फला जात के ये हैं, ये किसी दूसरे जात के हैं, ये किसी दूसरे जात के हैं, लेकिन इन दोनों के प्रेम भाव मिल गए और इनके प्रेम तो है ही, इन साथ साथ इनके परिवार वाले भी राजी हो गए, यानी इनके परिवार वालों भी राजी हो गए, तो ये क्या हुआ, इनका अंतर जातीय विवाह माना जाएगा। तो इस प्रकार से विवाह का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल होता है। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी हो जाती है, क्या हो जाती है, आर्थिक स्थिति आप लोग याद रखना। फिर क्या हो गया, जात, जात के आधार पर, योग्यता के आधार पर, यानी कि बहुत सारे आधार हैं यहाँ पर, तो वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है, यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे कि मैंने भी बताया आपको। पहला है सोसाइटी यानी सोसाइटस, और दूसरा है शास्त्र यानी साइंस यानी सोशियोलॉजी। यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिया गया है, या मेन है जो यहाँ पर कि सोशियोलॉजी दो शब्दों के योग से बना, जिसमें पहला शब्द सोशियस लैटिन शब्द और दूसरा है लोगोस जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज तथा लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार से मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो सबसे जो यहाँ पर मैक्स वेबर के शब्दों में कभी कभी पूछ लेता है, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, ताकि सामाजिक क्रिया की गतिविधि और परिणामों को कारण सहित व्याख्या की जा सके। तो ये हो गया मैक्स वेबर के मतों में। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है
और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। बहुत ही प्यारा इनका परिभाषा है, तो ये परिभाषा आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे आलोचना आया था ना, तो यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। बहुत ही यहाँ पर इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अवलोकन, सत्यापन और वर्गीकरण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, तटस्थता, वैश्विकता, धैर्य, सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, रचनात्मक विचार शक्ति। तो ये होता है क्या वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। अब देखते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। इस संप्रदाय के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसका संबंध अन्य विज्ञानों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध है। जब तक कोई विज्ञान अपने क्षेत्र में विशेष स्थान नहीं बना लेता, तब तक वह विज्ञान पूर्ण नहीं बन पाता। अब यहाँ पर देखते हैं कि समन्वयात्मक, उसका क्या मानना है कि जो एक समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, और जब तक कोई विज्ञान अपने क्षेत्र में कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त कर लेता है, वह विज्ञान पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर समन्वयात्मक में क्या है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है तथा यह अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञान का समन्वय मात्र है। यानी कि यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान माना गया, सामान्य विज्ञान, और एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान का समन्वय माना गया है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे के द्वारा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जो फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस के दार्शनिक थे, जो भी आप मान सकते हो, उनके द्वारा 1838 ईस्वी में माना जाता है। और अगस्त काम्टे को ही समाजशास्त्र का पिता यानी जनक माना जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्त काम्टे को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में प्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अतः काम्टे को समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था यूरोप से हुई। सामाजिक जीवन के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप के यूनानी दार्शनिक प्लेटो तथा उनके शिष्य अरस्तु को जाता है। प्लेटो और अरस्तु का भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्णन मिलता है, तो ये भी आप लोग अच्छे से तैयार रखना। अगस्त काम्टे ने समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स के नाम से पुकारा। किसने? अगस्त काम्टे। कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी के नाम से किसने पुकारा था? तो अगस्त काम्टे ने। या ऐसे भी पूछ सकता है कि अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम समाज को किस नाम से पुकारा था? तो सामाजिक भौतिकी के नाम से। समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर के नाम प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताइए। यहाँ पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? गिन्सबर्ग के समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में अपना व्यक्त किया है मत। सामाजिक रचना कार्य आकार की, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा समाजशास्त्र की विषय वस्तु बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ में यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमारे इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप बता सकते हैं और आप लोगों का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। साथ में यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक तुरंत ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और, बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी 42 पेज हैं, तो सब एक ही वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, तो और सब अलग अलग वीडियो में बना दूंगा। तो सामाजिक रचनाकार या आकार की क्या होता है? इस वर्ग में उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं, जैसे समूह, समुदाय और समितियाँ। इनके क्या होते हैं? व्यवहार नियंत्रित होते हैं। जैसे कोई समूह हुआ, कोई समुदाय है या समितियाँ हैं, तो इनके व्यवहार जो होते हैं नियंत्रित होते हैं, किसी के नियंत्रण के बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब एक ही समूह के होते हैं, यानी एक ही मत के व्यक्ति होती हैं, तभी समूह, समुदाय और समितियाँ बन पाती हैं। सामाजिक नियंत्रण
इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिससे मानव व्यवहार नियंत्रित होते हैं, जैसे कानून, धर्म, नीति तथा संघर्ष आदि। अब देखते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं में क्या है कि इसमें उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न वर्गों में प्रचलित रहती है, जैसे अंतःक्रियाएं, संबंध, सहयोग तथा संघर्ष आदि। फिर क्या, सामाजिक व्याधिकी। इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन, अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या आदि विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये पक्का परीक्षा में आने ही आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।